हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने कारा की थैलेस स्ट्रक्चर उसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी की थी और इसके अलावा उसकी सेल स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने स्टडी की थी। आज की इस वीडियो में अपन कारा के अंदर ग्रोथ कैसे होती है, यानी कि कारा की जो मैन एक्सिस होती हैं, इसके अलावा ब्रांचेज होती हैं, उनके अंदर ग्रोथ कैसे होती हैं। तो जो कारा की मैन एक्सिस और जो ब्रांचेज होती हैं उनके अंदर जो ग्रोथ है एक डर्म शेप्ड एपिकल सेल्स के द्वारा होती है, यानी कि गुमंदाकार शिकाग्र कोशिका के द्वारा इनके अंदर ग्रोथ होती है। जो एपिकल सेल्स होती है उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो दो सेल्स बनती है एपिकल से, दो डॉटर सेल्स बनती है एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स। अब जो एपिकल सेल्स होती है उस एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स दो सेल्स बनती है, तो दो डॉटर सेल्स बन गए। जो एपिकल सेल्स होती है वो नोडल सेल इनिशियल्स के रूप में वर्क करती है, जबकि लोअर या बेसल सेल्स होती है वो इंटरनोडल इनिशियल्स के रूप में वर्क करती है, यानी कि पर्व संधि प्रारंभक और पर्व प्रारंभक के रूप में वर्क करती है। पर्व संधि प्रारंभक के अंदर वर्टिकल डिवीजन या उदग्र विभाजन होता है, जिससे दो टाइप की दो सेल्स बनती है, एक केंद्रीय कोशिका और दूसरी है जो परिधि कोशिका। केंद्रीय कोशिका के अंदर एक और विभाजन होता है तो दो सेल्स बनती है। तो केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल्स की संख्या है जो दो ही रहती हैं, जबकि परिभीतीय कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे विभाजन होते हैं, जिससे इनकी संख्या 6 से 20 हो जाती है। फिर परिभीतीय सेल्स के अंदर या पेरिफेरल सेल्स के अंदर और परिणत डिवीजन होता है, तो जो आउटर सेल्स होती है वो लीफ इनिशियल्स के रूप में वर्क करती हैं और जो इनर सेल्स होती है वो नोडल सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। लीफ इनिशियल्स का मतलब होता है इससे पत्तियों का विकास होता है। दो केंद्रीय कोशिका बनती है और इस केंद्रीय सेल्स को परिभीतीय या पेरिफेरल सेल से जो घेरे रहती हैं। अब जो पर्व इनिशियल्स थी वो क्या करती है, इलोंगेटेड यानी कि बड़ी होकर पर्व कोशिका का निर्माण करती है। तो कारा के अंदर मुख्य अक्ष और उसकी शाखाओं के अंदर वृद्धि है जो एपिकल सेल्स के द्वारा होती है। नेक्स्ट है जो कारा के अंदर रिप्रोडक्शन। तो कारा के अंदर रिप्रोडक्शन है जो दो 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 टाइप के मेथड से होता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। तो कारा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो वेजिटेटिव आउटग्रोथ के द्वारा होता है। तो उसमें से सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बाई एमाइलम स्टार्स। एमाइलम स्टार्स के बारे में अपन ने जब एल्गी के जनरल कैरेक्टर पढ़े थे उस समय भी अपन ने पढ़ा था। तो एमाइलम स्टार्स क्या होता है, तो जो मैन एक्सिस की जो लोअर पर्व संधि होती है, यानी कि नीचे वाली पर्व संधि होती है, उसके ऊपर या वहां पर स्टार शेप्ड कोशिकाओं का समूह विकसित होता है, यानी कि तारेनुमा कोशिकाओं का समूह विकसित होता है और इन कोशिकाओं के अंदर एमाइलम स्टार्च भरा रहता है। और जब ये मदर प्लांट से सेपरेट होती है तो सेपरेट होने के बाद में ये नए थैलेस का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कारा स्टेगलिगेरा के अंदर पाया जाता है। सेकंड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है बाई बल्बिल्स के द्वारा। तो जो कारा का राइजोइड्स होता है उसके अंदर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपने मदर प्लांट से अलग होकर नए प्लांट का या नए थैलेस का फॉर्मेशन करती हैं। और इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कारा एस्पेरा के अंदर पाया जाता है। तीसरी टाइप का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो जनरली जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है वो प्राइमरी प्रोटोनेमा या आधारी पर्वसंधि कोशिका, यानी कि जो राइजोइड्स के आधारी पर्वसंधि कोशिका होती है उससे डेवलप होता है। और ये जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है ये मैन प्लांट से सेपरेट होकर नए नए थैलेस का फॉर्मेशन करता है।
अब अपन नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ते हैं, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तो कारा के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगेमस टाइप का होता है, यानी कि विषम युग्मकी प्रकार का होता है। और जो कारा के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो दूसरी एल्गी की तुलना में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और मैक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि जटिल और स्थूल आकृति के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, कारा के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं अपन? ग्लोब्यूल बोलते हैं या एंथ्रीडियम बोलते हैं। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? न्यूक्यूल या ऊकोनियम बोलते हैं। तो ध्यान रख लेना, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूक्यूल तो है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ग्लोब्यूल है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और ये दोनों ऑर्गन्स होते हैं, जो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाओं के ऊपर विकसित होते हैं। ये कारा की एक पर्व संधि के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं, जिसमें ग्लोब्यूल हैं जो नीचे की तरफ हैं और न्यूक्लियल है जो वो ऊपर की तरफ है। ग्लोब्यूल जिसको अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, और न्यूक्लियल है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको अपन बोलते हैं। तो अगर डायग्राम में ध्यान रख लेना, न्यूक्लियल है जो ऊपर की तरफ रहता है और ग्लोब्यूल है जो नीचे की तरफ रहता है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लोब्यूल्स या एंथ्रीडियम या पूदानी के बारे में। एक और चीज ध्यान रखना है कि कारा के अंदर कारा की कुछ स्पीसीज है, उनके अंदर एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल या और न्यूक्लियल दोनों का डेवलपमेंट है जो साथ साथ होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ग्लोब्यूल्स और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो कारा का जो मैच्योर ग्लोब्यूल होता है, यानी कि परिपक्व पूदानी होती है, वो लाल या नारंगी कलर की होती है। कैसे कलर की है? लाल या ऑरेंज कलर की होती हैं। और इनकी जो वॉल होती हैं वो 8 कोशिकाओं से बनी होती हैं। कितने सेल से बनी होती हैं? 8 सेल से बनी होती है। और इन सेल्स को अपन बोलते हैं सील्ड सेल्स। ध्यान रख लेना कि ग्लोब्यूल्स के ऊपर कितनी सेल्स होती है, वॉल है जो कितनी सेल से बनी होती है? 8 सेल्स से बनी होती हैं। और इन सेल्स को क्या बोलते हैं अपन? सील्ड कोशिकाएं बोलती है। फिर क्या होता है, जो प्रत्येक सील्ड कोशिका होती है उससे है जो रॉड शेप्ड सेल्स निकलती हैं, और जिनको अपन बोलते हैं मैनोब्रियम। क्या बोलते हैं? मैनोब्रियम। आगे डायग्राम आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे। फिर मैनोब्रियम के जो डिस्टल एंड होता है या दूर छोर होता है, वहां पर एक या एक से अधिक सेल्स पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स कहते हैं। फिर प्राइमरी कैपिटुलम सेल से सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स का डेवलपमेंट होता है। और जो सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स होती है उनके शीर्ष पर एंथीरिडियल फिलामेंट्स या स्पर्मेटोजेनस फिलामेंट्स बनते हैं। और इन फिलामेंट्स की प्रत्येक सेल से एक पूर्णु बनता है। तो एक मैच्योर ग्लोब्यूल्स के अंदर जो एंथीरोजोइड्स होते हैं या अपूमण होते हैं, उनकी संख्या 20,000 से लेकर 50,000 तक हो सकती है। ये हैं जो ग्लोब्यूल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। तो ये जो बाहर की तरफ हैं ये सील्ड सेल्स होती है, जिनकी संख्या है जो 8 होती है। और इन्हीं सील्ड सेल से मैनोब्रियम ये डेवलपमेंट होता है। ये मैनोब्रियम केंद्र की ओर बढ़ता है। और इस मैनोब्रियम से है जो प्राइमरी कैपिटुलम बनता है। ये रहा 1 2 3 4 या इससे अधिक सेल से जो प्राइमरी कैपिटुलम वो कहते हैं। और इस प्राइमरी कैपिटुलम से किसका डेवलपमेंट होता है? सेकेंडरी कैपिटुलम का डेवलपमेंट होता है। और इस सेकेंडरी कैपिटुलम के ऊपर किस प्रकार के फिलामेंट होते हैं? एंथीरिडियल फिलामेंट होते हैं। और इन एंथीरिडियल फिलामेंट्स की ये जो प्रत्येक सेल्स होती है, इनसे किसका डेवलपमेंट होता है? एंथीरोजोइड्स का डेवलपमेंट होता है। तो अपन अब पढ़ते हैं ग्लोब्यूल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ग्लोब्यूल्स का डेवलपमेंट है जो लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखा होती है, उसकी पर्व संधि की जो अपर सरफेस होती है या अबैक्सियल सरफेस होती है, वहां पर ग्लोब्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। जो जो अपर सरफेस की जो पर्व संधि की
अपर सरफेस की पर्वसंधि की पेरिफेरल सेल्स होती है या परिधीय कोशिका होती है, उनके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है। तो दो कोशिकाएं बनती हैं, दो डॉटर सेल्स बनती है, आउटर डॉटर सेल्स और इनर डॉटर सेल्स। जो आउटर डॉटर सेल्स होती है उसको अपन बोलते हैं एंथीरिडियल इनिशियल, यानी कि पूदानी प्रारंभक, इसी से पूदानी का डेवलपमेंट शुरू होता है। जो इनर डॉटर सेल्स होती हैं उसके अंदर वापस परिणत विभाजन होता है, तो दो और सेल्स बनती हैं। अपर जो सेल्स होती है वो क्या करती है, एंथीरिडियम की आधारी पर्वसंधि बनाती हैं, और जो नीचे वाली जो सेल्स होती है वो पर्व प्रारंभक के रूप में वर्क करती हैं। इस डायग्राम में ये जो कारा की पर्व संधि होती हैं, उस पर्व संधि की ये पेरिफेरल या परिधि कोशिका होती है, उसके अंदर डिवीजन हुआ तो अपर वाली जो है एंथीरिडियल इनिशियल सेल्स होती हैं। फिर जो नीचे वाली सेल्स होती है उसके अंदर और डिवीजन होता है, तो अपर वाली सेल्स होती है वो एंथीरिडियल इनिशियल है, और नीचे वाली है वो उगोनियल इनिशियल सेल्स का डेवलपमेंट होता है, और इन दोनों का डेवलपमेंट है जो साथ साथ चलता है। अब जो पूदानी का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जो एंथीरिडियल इनिशियल्स की एपिकल सेल्स होती हैं या एंथीरिडियल या पूदानी प्रारंभिक की शीर्ष कोशिका होती है, उसके अंदर सबसे पहला जो डिवीजन होता है वो अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे दो सेल्स बनती हैं, एक तो एपिकल सेल्स और दूसरी है जो बेसल सेल्स बनती हैं। एपिकल सेल्स हैं जो एंथीरिडियल मदर सेल्स के रूप में वर्क करती हैं, यानी कि पूदानी मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं, जबकि नीचे वाली सेल्स होती है उसके अंदर डिवीजन नहीं होता है, और वो क्या बनाती हैं, पेडिकल सेल्स या वृंत कोशिका बनाती हैं। फिर जो ये एंथीरिडियल मदर सेल्स है, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है एएमसी, एंथीरिडियल मदर सेल्स, ये क्या करती हैं, अपने साइज में इंक्रीज होती है, यानी कि साइज में वृद्धि करती है, फिर इसके अंदर डिवीजन होता है, और डिवीजन भी दो कंटिन्यूसली होते हैं, वर्टिकल डिवीजन होते हैं, वर्टिकल या उदग्र विभाजन होते हैं, जिससे 4 सेल्स बनती हैं। ठीक है, कितनी सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स बनती हैं। कितने डिवीजन हुए, 2 डिवीजन हुए, तो 4 सेल्स बनती हैं, और 4 सेल्स वाले स्टेज को अपन बोलते हैं क्वाड्रेट स्टेज। फिर इस 4 सेल्स के अंदर वापस और ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो प्रत्येक सेल्स के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, तो 4 दूनी 8, तो टोटल कितनी सेल्स बन गई, 8 सेल्स बनती हैं। तो इस स्टेज को अपन बोलते हैं ऑक्टेंट स्टेज। अब जो ऑक्टेंट स्टेज की जो प्रत्येक सेल्स होती है वो डिवाइड होती है पेरिक्लिनिकली, यानी कि परिणत विभाजन होता है, प्रत्येक 8 कोशिकाओं में जो परिणत विभाजन होता है, तो 8 कोशिकाओं की 2 लेयर बन जाती हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। ठीक है, अब 2 लेयर बनने के बाद में या तो आउटर या इनर सेल्स इन दोनों में से किसी एक लेयर के अंदर वापस पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, तो 3 लेयर बनती हैं। आउटर लेयर, इसके अंदर भी 8 सेल्स हैं, मिडिल लेयर इसके अंदर भी 8 सेल्स है, और इनर लेयर इसके अंदर भी 8 सेल्स हैं, तो 8 सेल्स की जो 3 लेयर बन गई। अब जो आउटर लेयर होती हैं उसकी जो 8 कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, मॉडिफाई होकर ग्लोब्यूल्स की सील्ड सेल्स बनाती हैं। किस तो सील्ड सेल्स का डेवलपमेंट किससे होता है, आउटर लेयर की जो एड सेल्स होती हैं उससे जो 8 सील्ड कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है। जो मिडिल लेयर होता है उसकी 8 कोशिकाएं क्या करती है, इलोंगेटेड हो जाती हैं, और 8 रॉड शेप्ड मैनोब्रियल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर जो सबसे नीचे वाली जो इनर लेयर है उसकी भी 8 कोशिकाएं क्या करती है, 8 प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर ये जो 8 प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स होती हैं ये वापस क्या करती है, आगे जाकर सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। कभी कभार तृतीय कैपिटुलम सेल्स का भी डेवलपमेंट होता है। अब जो सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स होती हैं वो वापस क्या करती है, डिवाइड होकर एंथीरिडियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करती है। किसका, एंथीरिडियल फिलामेंट्स या स्पर्मेटोजेनेसिस
जीनस फिलामेंट का डेवलपमेंट करती हैं। ठीक है। और जो ये एंथेरिडियल फिलामेंट्स होते हैं, इनकी जो सेल्स होती है वो यूनिन्यूक्लिएट होती है, लेकिन इनके प्रत्येक सेल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर जो ये एंथेरिडियल फिलामेंट्स होता है, इसकी प्रत्येक सेल्स होती है, उनका प्रोटोप्लास्ट होता है, वो मॉडिफाई या कायांतरित होकर एंथेरोजोइड्स बनाता है। और अगर एंथेरोजोइड्स की स्ट्रक्चर पढ़े तो एंथेरोजोइड्स हैं जो एक इलोंगेटेड, स्पाइरल और बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है।